हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की है। ठीक है, इससे पहले हमने एसएसटी की कर ली है इंग्लिश और हिंदी में। ये आपकी सब्जेक्ट 2 की वर्कशीट है। 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आया करेंगी बेटा अब आपकी डेली हर डे पर। ठीक है, आ जाइए इंग्लिश और एसएसटी की। ठीक है, 12 तारीख की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट अस रिवाइज द न्यूली लर्नड वर्ड ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। तो जो हमने 3 क्वेश्चंस का चैप्टर पढ़ा था बेटा, उसमें कुछ हमने न्यू वर्ड्स सीखे थे। तो उन्हीं को आज और अच्छे से सीखते हैं और उनका मीनिंग जानते हैं बेटा। ठीक है, तो इन द चैप्टर 3 क्वेश्चंस वी लर्न सम न्यू वर्ड्स। लेट अस टेक ए लुक एट देम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। तो दोबारा से हमें उसके चैप्टर से गो थ्रू होना पड़ेगा। फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर पेज 8 to 12। और अब बेटा आपको ये वर्ड्स कहाँ पर मिलेंगे? पेज 8 से 12 पर मिलेंगे। एंड राइट देयर डिटेल्स इन दिस स्पेस गिवन। फिर जो आपको नीचे स्पेस दिए गए हैं बेटा, उन पे आपको डिटेल भरनी है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको करके दिखाया गया है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है वर्ड काउंसिल। ठीक है, काउंसिल का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। तो कुछ मतलब कि लोगों का समूह होता है जो क्या करता है? एडवाइस देता है या कोई नियम बनाता है। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं? द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। तो राजा को एक ऐसे काउंसिल की जरूरत थी, मतलब कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की जरूरत थी जो कि क्या करे, उनको ज्ञान दे या किसी भी चीज़ की सलाह मशवरा दे टाइम टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऐसे ही अब आपको करना है। यहाँ पर दिया है वुड या वुड्स। इसका मतलब क्या होता है? ए स्मॉल फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा जंगल कह लो या पेड़ पौधों का झुंड जहाँ पर होता है। अब इसको यूज कैसे किया गया बेटा? द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ठीक है, तो हर्मिट तो जो था बेटा वो कहाँ रहता था? एक इस तरीके के छोटे से जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा आपको यहाँ पर? वर्ड अफेयर्स। ठीक है, अफेयर्स का मतलब क्या है? कोई वस्तु, मैटर्स या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो या फिर टॉपिक के। ठीक है, या फिर बिजनेस, कोई किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज कैसे किया गया है? व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, या कौन सी वस्तुएं ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सा बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है, या कौन सी मतलब कि बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी कह लो, या कौन सी विचार, मैटर, ठीक है, वस्तुएं ज़रूरी हैं। ओके, तो आपको ये लिखना है। फिर पूछा गया बेटा फेंटेड। फेंटेड मतलब क्या होता है? एक तरीके से बेहोश हो जाना या अपनी कोई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब कि अपनी एक सजगता जो होती है बेटा उसको खो देना, सचेतपन को। ठीक है, वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड। तो जब बेटा वो वाउंडेड जो एनिमी था वो किंग के पास पहुंचा तो वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। अब सीज्ड का मतलब क्या है? टुक बाय फोर्स, यानी कि कोई चीज़ को जबरदस्ती ले लेना, किसी से जब्त कर लेना। ठीक है, तो किंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। तो जो एनिमी था उसके ब्रदर की उसने डेथ कर दी थी किंग ने और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। ओके, नेक्स्ट है बेटा हर्मिट। तो हर्मिट क्या है बेटा? हमने पढ़ा था एक साधु होता है जो कैसे रहता है? ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। जो कि एक मतलब कि पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, अकेला रहता है और अपनी सिंपल सादा जीवन जीता है। अब बेटा इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो द किंग सा द हर्मिट एज नो वन बट सिंपल पीपल। तो किंग ने क्या देखा बेटा? एक व्यक्ति को देखा, हर्मिट को देखा जो कि कोई नहीं था, बस एक सादा व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये आपकी बुक्स में इस तरीके से यूज हुए हैं। फिर फेथफुल। फेथफुल का मतलब क्या होता है बेटा? विश्वास एक तरीके से। ठीक है, तो लॉयल और ट्रू। आई सर्व यू एज और यू और एज में बेटा गैप कर लेना। आई सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। ठीक है, ये के हटा देना। आई सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। ठीक है, यहाँ से ये भी हटा देना बेटा। सर्वेंट की स्पेलिंग यहाँ पर मैं बता देती हूँ, SERVANT। ठीक है, ये लिखनी है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट ए में क्या है बेटा? फेंटेड। तो फेंटेड हमने अभी पढ़ा बेटा क्या? लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो इससे मैच कर दोगे। फिर बेटा वाउंडेड। वाउंडेड मतलब क्या होता है? सीवियरली इंजर्ड।
ठीक है, मतलब बुरी तरीके से घाव हो जाना किसी को। अवोक माने क्या होता है बेटा, गोट अप फ्रॉम स्लीप, यानी कि कोई सोया हुआ था फिर वो जाग गया। फॉरगिव माने क्या होता है बेटा, माफ़ कर देना, पार्डन, ठीक है। पीटी माने क्या होता है बेटा, फील सॉरी फॉर, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मतलब एक गलती महसूस करना। बीड्स माने क्या होता है बेटा, ए स्मॉल पैचेज ऑफ ए ग्राउंड फ्लोर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए छोटे छोटे से पैचेज होना जगह जगह पर। रिटर्न मतलब पता ही है बेटा आपको क्या होता है, गिव बैक, वापस कर देना, उसने उसकी संपत्ति वापस की थी ना। तो इस तरीके से बेटा ये आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, देखो बेटा दोबारा बता देती हूँ आपको। फेंटेड माने क्या होता है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है। वाउंडेड माने क्या होता है, सीवियरली इंजर्ड। अवोक माने क्या होता है, गोट अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है। फॉरगिव माने क्या होता है, माफ़ी। पीटी माने क्या होता है, फील सॉरी फॉर। बेड्स माने क्या होता है, स्मॉल पैचेज। और रिटर्न माने बेटा गिव बैकअप, ठीक है, ये होता है रिटर्न माने। ओके, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना और अपने टिक लगा लेना। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो बेटा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।